जय हिंद मेरे अग्निवीरों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 प्रीवियस जनरल साइंस के क्वेश्चंस। जनरल साइंस जो अग्निवीर में आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसके अपन प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आर्मी भर्ती में आ चुके हैं और बार बार यही आते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। तो मैं इन्हीं को आपको रिपीट करने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट के भीतर। 5 मिनट में आप 15 क्वेश्चन कवर कर रहे हो। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न की ओर। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपका भाग नंबर 2 में सामान्य विज्ञान आएगी। इसमें हीरा किसका अपरूप है? तो आप सभी को पता है कि हीरा है वो कार्बन का अपरूप है, सी का अपरूप है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा है, फ्लोरीन है और ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और फ्लोरीन क्या करती है? वो कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोबर गैस में मीथेन की बहुलता होती है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे प्रश्न। लोहे पर जंग लगना को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखना, ठीक है। और ये एक संक्षारण प्रक्रिया भी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले चौथे प्रश्न की, 19 के प्रश्न की। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो आपको मैं बता देता हूं कि सभी जो खट्टे पदार्थ है ना, जो भी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह इसको कहा जाता है। शुक्र जो कि पृथ्वी जैसा हूबहू दिखने वाला ग्रह, और बृहस्पति जो कि 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह ये कहलाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। अगला प्रश्न है विज्ञान का टन प्रयोग किया जाता है। तो टन का प्रयोग, टन है वो किससे संबंधित है? तो साथियों वजन से संबंधित है। टन है वो वजन से संबंधित है। ऑप्शन है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न 22 का। पेड़ पत्तियों में से मिलने वाली औषधि है। तो पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है वो जड़ी बूटी कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़ी बूटी कहलाती है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो साथियों अभी बताया मैंने, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग होता है और जो कि कार्बन का एक अपरूप है। बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न में कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO। CO ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो CO2, ठीक है। ओजोन का पूछे तो O3, ठीक है। ये बात आपको याद, कार्बोनेट का पूछे तो CO3, ये आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। डायनेमाइट की खोज किसने की थी? तो डायनेमाइट की खोज है वो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड नोबल। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में ये परमाणु है ये इसका नाभिक है प्लस वाला है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न 28 का। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होती है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार उसकी नाड़ी स्पंदन होती है? तो याद रखना 72 से 80 बार। 72 से 80 बार उसकी नाड़ी है वो स्पंदन करती है 1 मिनट के भीतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। पंखे को गति बढ़ाने व घटाने में काम आता है। कौन आता है बताओ? तो याद रखना रेगुलेटर है वो पंखे की गति को बढ़ाता है और घटाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं शानदार प्रश्न है लास्ट नंबर 30 का। पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती है? तो याद रखना हरित लवक के कारण होती है। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होती है? हरित जो पौधे की पत्तियां वो हरी होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरित लोक में क्या होते हैं? हरित लोक में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और इस क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। तो इस प्रकार से हमने टॉप 16 से लेकर 30 तक 15 क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर कर लिए। और एग्जाम में आने हर बार आते हैं ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। तो आप क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत माता की।